दोस्तों, 15 अगस्त का दिन हम सभी भारतीयों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, और हो भी क्यों ना। इस आजादी के लिए भारत के ना जाने कितने वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को ही 190 साल बाद हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि भारत की आजादी से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त के दिन एक और मुल्क को आजादी मिली थी, और वो मुल्क था पाकिस्तान। 13 अगस्त 1947 तक हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही मुल्क हुआ करता था, लेकिन फिर 14 अगस्त की रात को कुछ ऐसा हुआ कि हमारा ये प्यारा देश हिंदुस्तान दो हिस्सों में बट गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 14 अगस्त की उस रात को आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए, और भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया। इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वैसे वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना हो। 14 अगस्त की रात। दोस्तों, 14 अगस्त की रात 9 बजे रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे। तभी 12 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लॉन्ग years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full of measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और इसी के साथ उन्होंने भारत के आजाद होने की घोषणा कर दी। चंद ही मिनटों में 12 बज गए और ये समय भारत के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली खुशी लेकर आया। हमारा देश 190 साल बाद ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था, लेकिन इस खुशी के साथ उतना ही दुख भी था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और करीब 8,15,000 लोगों को एक ही रात में गंवा दिया। उस एक रात में देश दो टुकड़ों में विभाजित हुआ, जिससे जन्म हुआ एक बिल्कुल नए देश पाकिस्तान का। लेकिन देश के विभाजन की ये कहानी सिर्फ 14 अगस्त की रात को ही शुरू नहीं हुई थी, बल्कि इसकी जड़ें देश के अंदर कई दशकों पहले से बननी शुरू हो गई थी। इतिहास में झांक कर देखें तो पता चलता है कि सन 1930 में पहली बार मशहूर लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र, एक अलग देश की मांग की थी, और उनकी इस मांग ने पहली बार साल 1933 में तेजी पकड़ी, जहां तीसरे गोलमेज सम्मेलन में पॉलिटिशियन चौधरी रहमत अली ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अलग देश की मांग की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये चौधरी रहमत अली ही थे जिन्होंने पाकिस्तान नाम को जन्म दिया था। हालांकि भारत के नेता कभी भी धर्म के आधार पर बंटवारा करने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन माउंटबेटन ने किसी तरह कांग्रेस के नेताओं को एक अलग मुस्लिम मुल्क बनाने के लिए राजी कर लिया, और 14 अगस्त 1947 के दिन भारत के एक बड़े हिस्से को अलग करके पाकिस्तान के रूप में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया। अब दूसरा सवाल ये आता है कि भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया। असल में भारत 15 अगस्त के ही दिन आजाद नहीं हुआ था, बल्कि इससे बहुत पहले से ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत होना शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, और दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। और इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने ये वादा किया था कि युद्ध खत्म होते ही वे भारत को आजाद कर देंगे और भारतीय संविधान बनाने में सहायता करेंगे। अपना वादा पूरा करते हुए अंग्रेजों ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत को 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्रता घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के नाम से एक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में जगह जगह पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। बिगड़ते हुए हालातों को देखकर अंग्रेजों ने यह तय किया कि भारत को जितनी जल्दी हो सके आजाद घोषित कर देना चाहिए। लेकिन अंग्रेज भारत को कभी भी एक हिस्से में आजादी नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी फूट डालो और शासन करो की नीति को बरकरार रखा और धर्म के आधार पर भारत को दो हिस्सों में बांट दिया। पहले 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान को भारत से अलग कर स्वतंत्रता दी और फिर अगले दिन
15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ आपको हम बता दें कि 15 अगस्त का दिन आजादी के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि माउंटबेटन इस दिन को अपने लिए शुभ मानता था। असल में 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकार की थी, इसलिए माउंटबेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन सभी मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था और इसलिए उसने भारत की आजादी का दिन भी 15 अगस्त ही चुना। अब दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि भारत को आजादी 15 अगस्त के दिन ही क्यों दी गई थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आजादी के लिए रात के 12 बजे का ही समय क्यों चुना गया। असल में भारतीय ज्योतिषियों का ऐसा मानना था कि रात 12 बजे का वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है और इसलिए ये तय किया गया कि पंडित नेहरू अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देंगे और रात 12 बजे शंख बजाने के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। इस तरह सब कुछ पहले से अच्छी तरह प्लान और तय करके किया गया, जहां पंडित नेहरू ने रात 12 बजे से पहले अपनी स्पीच खत्म की और पहली बार काउंसिल हॉल में तिरंगा लहराकर भारत की आजादी का आगाज किया गया। इसके बाद अगली सुबह भारत की स्वतंत्रता का पहला आजाद सूरज निकला। इस दिन सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली और वाइसरॉय लॉज, जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, वहां आजाद भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। हालांकि भारत में ब्रिटिश हुकूमत का अंत हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों ने हमारे देश को एकदम से नहीं छोड़ा, बल्कि कुछ अंग्रेजी अधिकारी और ब्रिटिश सेना कुछ दिनों के लिए भारत में मौजूद रहे। ब्रिटिश सेना की पहली टुकड़ी को भारत से 17 अगस्त 1947 को रवाना किया गया और सेना की दूसरी टुकड़ी 27 अगस्त 1948 के दिन भारत से विदा हुई। दोस्तों, ये बड़े ताज्जुब की बात है कि जब अंग्रेज हमारा देश छोड़कर वापस अपने मुल्क जा रहे थे तो उनकी विदाई इस तरह की गई मानो वो अतिथि बनकर भारत में हो। दरअसल ब्रिटिश सेना की आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली, तब ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम के सम्मान में विदाई गीत गाया गया और इन अंग्रेजों को बैंड बाजे के साथ विदाई दी गई। ये एक बड़ा ही रोचक तथ्य है कि आजादी से 190 साल पहले जब अंग्रेज पहली बार भारत आए थे, तब अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का बिल्कुल ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर इसके बाद क्या हुआ? प्लासी का युद्ध और 190 साल की गुलामी। लेकिन फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भव के सूत्र को हमने आज भी नहीं छोड़ा, फिर चाहे वो अतिथि हमें लूटने ही क्यों ना आया हो। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।